श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का पावन पर्व व्रत किया जा रहा है और साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र पर अगर यह सरल से कार्य किए कर लेते हैं और अष्टमी जो कि अपने आप में अद्भुत है। अष्टमी तिथि माँ भवानी को समर्पित है और गुरुजी ने कार्तिक महीने की अष्टमी जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जब भी आपको समय मिले आप करने का प्रयत्न करें। इस वीडियो में वह भी उपाय जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो पहला उपाय है वह काफ़ी सरल है और इस उपाय को आपको माँ प्रसूति और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। जो व्यक्ति जैसे बच्चा आपका क्रोधी है, बोल नहीं पाता, किसी कारण से जो है वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता या स्वयं आप दवाई खाकर दिन की शुरुआत करते हैं और जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है तो इस उपाय से आप चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कब कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। संतान प्राप्ति की दिक्कत है या शारीरिक कोई भी दिक्कत है, उन सभी के लिए यह उपाय बहुत ही अधिक लाभ देने वाला होगा। कैसे करें, कब करें, यह सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उस व्यक्ति तक इसे शेयर कर दीजिए जो इस दुर्लभ सहयोग का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब जो पुष्य नक्षत्र होता है वह गुरुवार के दिन पड़ता है तो यह सबसे बड़ा विशेष गुरु पुष्य नक्षत्र बन जाता है और साथ ही अहोई मैया का यह व्रत होने के कारण, अष्टमी तिथि होने के कारण और अधिक खास हो गया है। तो आप सभी को उपाय करने के लिए एक जल का लोटा ले लेना है। जल के लोटे में आपको रुद्राक्ष डाल देना है 5 या 10 मिनट के लिए। तो रुद्राक्ष मिश्रित जल अपने आप में चमत्कार करता है, आप सभी जानते होंगे। तो रुद्राक्ष मिश्रित जल आप सभी ले लीजिए और साथ के साथ 7 लौंग, कितनी लौंग लेनी है, 7 की संख्या में आपको लौंग लेनी है। लौंग ले जाकर आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ ही गोल बत्ती का घी का दीपक भी आप अपने साथ ले जाइएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर महादेव के मंदिर में बैठ जाइए। घर पर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद जो रुद्राक्ष तो आपको घर पर चम्मच से निकाल लेना है और आप सभी को रुद्राक्ष मिश्रित जल जो अपने हाथ में आपने लिया है उससे पहले आप सभी को जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर मां प्रसूति का नाम लेते हुए आपको 7 लौंग की संख्या रख देनी है। ठीक है, 7 लौंग आप एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए। मां प्रसूति का स्मरण जरूर से कीजिएगा, मां गौरा, मां भवानी का स्मरण कीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जो कि अपने आप में हर शारीरिक पीड़ा को दूर करने के लिए उनका एक महादेव का सुंदर स्वरूप है, उनका स्मरण आपको करना है। 7 लौंग आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भली भांति रख देनी है अच्छी तरह से। अब आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर मां प्रसूति का ध्यान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आप सभी को रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग में से होता हुआ प्राप्त कर लेना है और साथ के साथ आप सभी को जो 7 लौंग आपने माता प्रसूति का स्मरण कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है समर्पित कर रखी हैं वह भी आपको प्राप्त कर लेनी है। जल और 7 लौंग लेकर आपको घर आ जाना है। जल तो आपको उसी समय थोड़ा थोड़ा आचमन कर लेना है। घर के सभी सदस्य, बच्चे हो या बड़े, सभी इस कार्य को करें और 7 लौंग आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खा लेनी है माता प्रसूति का स्मरण कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। ऐसा करने से आपके शारीरिक पीड़ा तो मिटे ही साथ ही धन संपदा, परिवार में जिस भी तरह से कलह कलेश की स्थिति है, क्रोध अधिक आता है, उन सभी से निदान आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है जी, यह उपाय हो गया प्रथम। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि बहुत सरल है और गुरुजी ने हमें इस महीने की अष्टमी को करने के लिए कहा है। आप सब जानते होंगे, जो भक्तजन गुरुजी की नई कथा सुनते हैं उन्हें यह बात विदित होगी। गुरुजी ने कह रखा है जब इस महीने की अष्टमी आए कार्तिक महीने की तो आपको 1 बेलपत्र, 3 शमी पत्र ले लेनी है। शमी पत्र न मिल पाए किसी कारण से तो आप 3 चावल के दाने भी शमी पत्र के स्थान पर ले सकते हैं। नहीं तो आप कोशिश करें कि आप शमी का पत्ता ही प्रबंध कहीं ना कहीं से कर लीजिए। 1 बेलपत्र लीजिए। अब चले जाइए महादेव के मंदिर में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। उसके बाद
आपको बेलपत्र के ऊपर, जो बेलपत्र है उसमें 3 पत्तियां होती हैं, तो आप सभी को एक बेलपत्र में एक एक पत्ती जो है तीनों समी की रख देनी है। एक बेलपत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आपको 3 समी के पत्ते रख देने हैं। इन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर स्पर्श कराना है। आप सभी को स्पर्श कराने के बाद आपको इन्हें शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह कार्य करते हुए आप अपनी मनोकामना जरूर से कहें। गुरुजी कहते हैं जो भी कार्तिक महीने की अष्टमी पर एक बेलपत्र में 3 समी के पत्ते रखकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके भाग्य चमक जाते हैं। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ाओं का निदान होता है और परिवार में एक अलग ही तरह की खुशियां आना शुरू हो जाती है। तो करके देखिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो ही नहीं है, तो इस अच्छी अहोई अष्टमी का लाभ उठाएं। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। इससे पहले मैंने पुष्य नक्षत्र पर हल्दी, तुलसी, दीपक का उपाय प्रसारित किया हुआ है, कृपया उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। मैंने आपको यहाँ पर भी 2 उपाय बताए। बढ़ते हैं तीसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ, जैसे कि हल्दी और कुमकुम इस दिन सौभाग्य में वृद्धि करेगी। गुरुजी ने कहा है कार्तिक महीने में किसी भी दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी अनामिका उंगली से हल्दी और कुमकुम आप समर्पित करें। समर्पित करने के बाद अनामिका उंगली से समर्पित करें। विवाह की कामना हो, पुत्र प्राप्ति की हो, रोग कर्ज की हो, कोई भी आप कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी और कुमकुम समर्पित करें अपनी मनोकामना कहकर। अब उन उंगलियों को आपको घर के दरवाजे पर जो है स्पर्श करा देना है। ऐसा मन में कामना करें कि मेरे घर में शुभ काम हो, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिले। ठीक है, चाहे तो लौंग वाला उपाय करें, चाहे तो आप 3 शमी पत्र, 2-3 उपाय भी एक साथ कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। तो मैंने आपको सुंदर 3 उपाय बता दिए, इनमें से आप 2-3 उपाय भी एक साथ कर लेते हैं तो सुंदर स्वरूप में फलों की प्राप्ति तो होनी ही है। जो यह गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, अहोई अष्टमी का व्रत होता है। अहोई अष्टमी संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ और सुंदर व्रत है। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। इस व्रत को कैसे किया जाता है मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका वीडियो प्रसारित कर दिया है, कृपया आप उसे देखिएगा और कम्युनिटी में भी उसे मैंने शेयर कर रखा है। आप उसे देखकर बहुत सारा सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को इस दिन अपने बच्चे के हाथ से, गुरुवार का दिन है, कोई ना कोई पीले रंग की वस्तु दान करनी है। प्रतियोगी परीक्षा में इससे उन्नति होती है। अपने बच्चे से आप पार्थिव शिवलिंग का छोटा सा गमले में ही पूजन करवा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आप जो है 1 माला जाप करते हैं। तुलसी माँ का इस महीने पूजन करते हैं। बड़, पीपल, कदली वृक्ष, केले वृक्ष का पूजन करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं तो अद्भुत सुख तो इससे मिलता ही है। तो इस तरह से आप सभी को इन उपायों को करना है। देवी मैया का यह दिन जाना जाता है। संतान की परेशानी से, विवाह की परेशानी से, प्रतियोगी परीक्षा की परेशानी से जूझ रहे हैं तो देवी मैया के मंदिर में श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर आए। शिवलिंग के लिए बेलपत्र की माला समर्पित करें। तुलसी के पत्तों की माला श्री नारायण के लिए समर्पित करते हैं तो इसका भी अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है।